नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि काफी इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आ रहा है, उसका इफेक्ट हमें कल से देखने को मिलने वाला है। अब देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि एफआईएस का सबसे पहले व्यू समझ लो आप कि देखो, निफ्टी पर वो माइल्ड बियरिश है, बैंक निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बुलिश है। बैंक निफ्टी के ऊपर क्या है? मीडियम बुलिश है। मिड कैप निफ्टी के ऊपर आप देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी के ऊपर भी माइल्ड बुलिश है और फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश है। तो आपको एक चीज यहां नोटिस करने को मिलेगी कि देखो, यहां फिन निफ्टी के ऊपर वो माइल्ड बियरिश देखने को मिला है और निफ्टी के ऊपर भी उनका जो व्यू है वो माइल्ड बियरिश है। पर ओवरऑल मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी यहां ये बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ये पहला पॉइंट, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब दूसरी चीज यहां देखो, देखो अगर आप फ्यूचर्स पर देखेंगे ना तो वो माइल्ड बुलिश है। फ्यूचर्स मतलब वहां इंडेक्स के ऊपर तो उनका व्यू बुलिश है, पर ऑप्शंस में वो ज्यादा मोमेंटम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में वोलेटिलिटी होनी चाहिए और ये लोगों ने वोलेटिलिटी एक स्टेबल करके रखी है, मतलब हैज पर्पस टाइप का करके रखा है। मार्केट को दोनों साइड से सेल करके बैठे हैं एफआईएस, तो रेंज में जितना मार्केट रहा उतना उनको प्रीमियम खाने को मिला है। तो ओवरऑल एफआईआई इंडेक्स पर बुलिश है और दो इंडेक्स पर बियरिश है। ठीक है, दो इंडेक्स पर बुलिश है, यहां आप देख सकते हो, और दो इंडेक्स के ऊपर बियरिश है। यहां तक आपने समझ लिया, काफी क्लियर तरीके से मैंने आपको समझाया है। यहां प्रोफेशनल्स जो है ना वो इंडेक्स फ्यूचर पर माइल्ड बुलिश है। जो बड़े ट्रेडर्स है, ठीक है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ना, उनका व्यू ये है कि अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी है, इंडेक्सेस जो है उसमें मोमेंटम अभी भी बुलिश बनता हुआ देखने को मिलेगा। पर ऑप्शंस में वो भी अगर आप देखेंगे इनडिसाइसिव है, मतलब इन लोगों ने भी कॉल और पुट को बेच के शांति से बैठे हुए हैं। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स जो है वो इंडेक्स फ्यूचर पर इनडिसाइसिव है। जाहिर सी बात है, मार्केट में रिटेल होता है ना वो ऑप्शन बायर होता है। ठीक है, ऑप्शन बायर को मोस्टली अगर आप देखेंगे कि उनको एक डायरेक्शन चाहिए, या तो ऊपर साइड का या तो नीचे की साइड का। अब अगर वो डायरेक्शन नहीं आएगा ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी दो ट्रेडिंग सेशन से मार्केट एक रेंज में रखा गया था, ठीक है, तो वो ऑलरेडी एक इंडिसाइसिव मोड में है। पर इंडेक्स ऑप्शंस पर अगर आप देखेंगे तो वो स्ट्रांग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखो, आपने सबसे पहले ये तो समझ लिया कि एफआईएस ने क्या खेल करके रखा है मार्केट के ऊपर। ठीक है, यहां दो इंडेक्स पर बुलिश तो दो इंडेक्स के ऊपर बियरिश। ठीक है, बड़े ट्रेडर्स है वो भी क्या समझ के बैठे हैं कि भैया इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर बुलिश और ऑप्शंस में हम शांति से बैठेंगे। रिटेलर क्या समझ रहा है कि ऑप्शंस पे हम स्ट्रॉन्ग बुलिश है, पर हमें इंडेक्स पर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मार्केट 25,000 के ऊपर जाएगा या फिर से वहां से पटक दिया जाएगा। अब देखो, यहां कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझना काफी इंपोर्टेंट है। 5 महत्वपूर्ण जो संकेत है उसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली चीज तो यह कि रेट कट का जो हो पाया है, ठीक है, उसका इफेक्ट हमें मंडे को देखने को मिलने वाला है। दूसरी चीज, एफआईएसडीएस का जो भी डाटा है उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा और आने वाले एक वीक में भी इनका इफेक्ट काफी देखने को मिलने वाला है। तीसरी चीज यह है कि आरआईएल की जो एजीएम है वो 29 तारीख को है, तो उसका भी इफेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। और माइक्रो डाटा आने वाला है 30 तारीख को, तो उसका भी आपको इस मंथली एक्सपायरी में इफेक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पांचवा जो इफेक्ट है वो है टेक्निकल्स, क्योंकि टेक्निकल्स पैरामीटर्स जो है वो अब काफी इंपोर्टेंट है, एक काफी इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर के पास मार्केट जाके खड़ा है। अब देखिए, यहाँ ऑप्शंस का डाटा मैंने रखा है, तो कॉल साइड की अगर आप पोजीशन देखेंगे निफ्टी में तो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। आपके सामने यहाँ जो स्ट्राइक प्राइस रखी है 5 स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हुई है वो यहाँ हुई है। ठीक है, तो 24,800 के आसपास, 2,20,000 के आसपास की, 2,25,000 के आसपास की पोजिशनिंग बनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां सबसे ज्यादा जो पोजीशन बनी है वो 25,000 का जो लेवल है यहां बनती हुई देखने को मिली है। और यहां आप देख सकते हो कि मार्केट में अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है वो 24,800 का पहला इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। तो दूसरी साइड अगर आप पुट साइड की पोजीशन देखें तो यहां आप एक चीज देखो, 24,500 के ऊपर 2,70,000 की पोजीशन है, मतलब यहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है।
दूसरी साइड अगर आप यहाँ देखो 24,800 के पास यहाँ एक तगड़ी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग होती हुई देखने को मिल रही है। मतलब 24,800 के पास लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि 24,800 के ऊपर 2.5 लाख के आसपास की पोजीशन है, उनको लगता है कि मार्केट इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ 2,24,000 24,800 के पास और यहाँ 24,800 के पास 2,50,000 के आसपास। मतलब ऑलमोस्ट मामला जो है ना वो टक्कर का देखने को मिला है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि निफ्टी में कौन ट्रैप हो सकता है, ट्रैप कौन हो सकता है, क्योंकि डाटा आपने देखा 24,800 का। तो देखो सबसे पहली चीज तो निफ्टी में सारा जो मूवमेंट है ना वो 24,800 का है। ठीक है, 24,800 का जो लेवल है ना इसके ऊपर जितना रहेगा उतना तेजी और उसके नीचे जितना रहेगा उतना मंदी। मतलब 24,800 के ऊपर अगर होल्ड कर लेता है जितना निफ्टी उसके ऊपर टाइम स्पेंड करेगा उतना मार्केट बुलिश मोमेंटम में जाएगा, और इसके नीचे जितना होल्ड करेगा मार्केट उसको बियरिश मोमेंटम में कन्वर्ट करने की ट्राई करेगा। अब देखिए जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का जो डाटा है वो काफी इंपोर्टेंट निकल के आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कॉल साइड की जो पोजीशन है उसमें सबसे पहले 50,900 के पास 45,000 के आसपास की कॉल रेटिंग हुई है। 51,000 के पास 2,06,000 के आसपास की पोजीशन है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि ये 51,000 का जो लेवल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा डाटा बना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पोजिशनिंग कम होती हुई देखने को मिली है। ठीक है ना, यहाँ आप देखते हो 70,000, 70,000, 50,000 और 35,000। तो कहीं ना कहीं 51,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में वही एक मोस्ट क्रूशियल लेवल है जिसको निकलना काफी इंपोर्टेंट है। अगर पुट साइड का भी डाटा अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि यहाँ सबसे पहले 50,500 की जो पोजीशन है यहाँ 1,15,000 के आसपास पोजीशन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना 50,900 और 51,000 का जो लेवल है यहाँ ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास की पोजीशन है इस 100 पॉइंट की रेंज में। तो मार्केट को कैसे भी करके इस 100 पॉइंट को निकालना पड़ेगा। अगर मार्केट इस 100 पॉइंट को निकालता है तभी मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो मार्केट में 51,000 के पास यहाँ 2 लाख पोजीशन है कॉल राइटर की और यहाँ पुट राइटर की पोजीशन है 1,40,000। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी इनका जो डाटा है कॉल राइटर्स का वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, कॉल साइड का डाटा ज्यादा है। तो कैसे भी करके मंदी वालों को अगर निकालना है तो इस लेवल को कैसे भी करके निकालना पड़ेगा 51,000 को, तभी बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ टेक्निकल्स क्या कहता है। मार्केट में टेक्निकल्स काफी इंपोर्टेंट है। तो देखो यहाँ सबसे पहली चीज तो मार्केट में ये बातें चल रही है कि द इंडेक्स कंटिन्यूज टू डिस्प्ले स्ट्रेंथ विद द बुलिश स्ट्रक्चर रिमेनिंग इंटेक्ट। देखो अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर तो है, ठीक है, पर द मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट इनटू द कमिंग वीक। देखो अगली वीक है ना उसमें मोमेंटम आने वाला है, वो पक्की चीज है। ठीक है, पर अब पोटेंशियल जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट कौन से लेवल के ऊपर आ सकता है, तो 24,900 है ना, ठीक है, वो एक इंडेक्स को ड्रिवन कर सकता है, मोमेंटम दिलवा सकता है 25,100 और 25,400 के लेवल तक। ठीक है, और यहाँ डाउन साइड का जो लेवल है 24,350, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल वीकली सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है क्रिटिकल। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा। देखो यहाँ ना मैं टेलीग्राम पे डेली आपको डाटा शेयर करता रहता हूँ। जिन लोगों को, जो लोग जुड़े हैं ना, ऑलमोस्ट 40,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ फ्री में जुड़े हैं। ठीक है, तो आप भी जुड़ सकते हो। 40,000 लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल फ्री है, तो आप क्यों नहीं उठा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से जुड़ना है। याद रखना हमारे नाम से काफी फेक चैनल बना के रखे हैं, तो उनसे आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। हमारा कोई भी स्कीम नहीं है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है, हम किसी को मैसेज करते नहीं है। ठीक है, अगर जुड़ना है तो फ्री में ही जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखो यहाँ ना मैं आपको लाइव मार्केट में एक्सपायरी का डाटा शेयर करता हूँ। काफी कुछ आपको देखने को मिलता है, काफी कुछ लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं, कहाँ कितनी पोजीशन बनी है वो भी आपको समझ में आता है, बहुत कुछ आपको समझ में मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ सीखना है, देखो यहाँ मैं आपको टेक्निकल्स भी सिखाता रहता हूँ कि मार्केट में क्या क्या बन रहा है, कैसे कैसे आपको देखने को मिल सकता है, कौन से लेवल के ऊपर पॉसिबल है मोमेंटम, ये सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। ठीक है, तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से आपको जुड़ना है, टेलीग्राम पे सर्च करके नहीं जुड़ना है। ठीक है, तो अब देखो यहां तक आपने देख लिया, मेक श्योर यहां तक देखा है, आपको कुछ सीखने को मिला ना, मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर हो जाना चाहिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर हो जाना चाहिए। ठीक है, और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे।
देखिए ये हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे और ये वीडियो फाइनल वीडियो होने वाली है जिसमें मैं अपने पर्सनल लेवल्स जो है वो शेयर करने वाला हूं। तो मेक श्योर आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको कल के लिए कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो यहाँ ना मैंने आपके सामने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लेना कि ये लेवल्स क्या क्या इंपोर्टेंस है। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो रेंज है ना ये रेंज काफी इंपोर्टेंट बनेगी। ये कौन सी रेंज है सबसे पहले आप समझ लो। निफ्टी में 24,790 और नीचे की साइड 24,760। ये जो 40 पॉइंट की जो रेंज है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट इस रेंज के नीचे सस्टेन होता है, कौन सा लेवल 24,760 के नीचे, तभी एक यहां से आपको सेलिंग साइड का मोमेंटम अच्छा वाला देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मार्केट को अगर नेगेटिव साइड मोमेंटम जाना है, सेलिंग साइड मार्केट को जाना है, तो 24,760 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो वहां से जो व्यू है वो सेलिंग साइड का बनता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट में डाउन साइड का टिक आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कहां तक आ सकता है? सीधा 24,700 का लेवल जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर निफ्टी इस लेवल को काट देता है तभी एक नेक्स्ट आपको अच्छा वाला मोमेंटम आएगा। ठीक है, 700 पर सबसे ज्यादा अच्छा खासा बेस बना हुआ है। ठीक है, तो बियर्स के लिए सबसे पहला जो लेवल है वो यही है। इस लेवल पर नजर रखना है। मार्केट इसके बीच में रहता है और इसके ऊपर होल्ड कर लेता है तो यहां से बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। ठीक है, अब बात रही गैप अप की, तो देखो मार्केट में जिस तरीके से न्यूज आया है, यूएस मार्केट जो है, ठीक है, यूएस मार्केट 400 पॉइंट मोमेंटम कर दिया है डाउन है। ठीक है, और जो पावेल साहब की जो इवेंट थी उसमें भी पॉजिटिव स्टांस ही देखने को मिला है। तो मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो पॉसिबिलिटी क्या है वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो सबसे पहली चीज, निफ्टी जहां खड़ा है 24,830 के पास। ठीक है, अब यहां गैप अप और गैप डाउन की बात करें, ठीक है, गैप अप और गैप डाउन की बात करें तो एक चीज यहां महत्वपूर्ण है कि देखो मेरा व्यू यह है कि मार्केट को कैसे भी करके इस रेंज को काटना पड़ेगा। कौन सी रेंज है? 24,900 की रेंज। मार्केट 24,900 की रेंज को काटेगा, ठीक है, सस्टेन करेगा, तभी यहां से आपको एक अच्छा वाला मोमेंटम आता हुआ देखने को मिलेगा जो कि आपको 25,000 की जर्नी करवाएगा। 25,000, 25,100, ठीक है, ये लेवल आपको दिखा सकता है इसके ऊपर। ठीक है, ये पहली चीज। 25,200 के पास भी एक तगड़ा डाटा बनना शुरू हो चुका है तो इस लेवल का ध्यान रखना है। इसके आसपास अगर आप नीचे से प्रॉफिट लेके जा रहे हो तो यहां थोड़ा बहुत आपको या तो एसएल ट्रेल कर लेना है, ठीक है, या तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है क्योंकि ये लेवल एक तगड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, असली जो है रेजिस्टेंस वो 25,000 का ही है। तो अपर साइड में अगर आपको 100 पॉइंट निफ्टी में प्ले करना है तो 24,900 के ऊपर ही एक डायरेक्शन क्लियर हो सकता है। उससे पहले थोड़ा मैं कहूंगा कि भैया थोड़ा ना आप शांति से धैर्य से बैठे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो 24,800 से लेके 24,900 की रेंज, ठीक है, यहां तक है, 850 की रेंज तक है साइडवेज मार्केट। पर मेरा जो कैलकुलेशन है, मैंने जो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से लेवल्स निकाले हैं, उस हिसाब से मैं कहता हूं कि और यहां तक भी मार्केट में थोड़ा मोमेंटम आपको शांति से रखना चाहिए, धैर्य से बैठना चाहिए इस रेंज में भी। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तभी एक मोमेंटम आ सकता है, अदरवाइज मार्केट को इस रेंज में जितना मार्केट रहेगा वॉलेटिलिटी करवाई जाएगी, दोनों साइड के डाटा बनाया जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम के लिए 24,900 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बेसिकली आपको सबसे पहले दो लेवल बताए। अब यहां अपर साइड का एक लेवल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां ना एक रेंज मैंने आपके सामने मार्क करी है, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो यहां से इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा 24,900 को। उसके बाद अगर सस्टेन होता है तो यहां से 25,000 का टारगेट रहेगा। ठीक है, और 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसके बाद 25,000
80 का टारगेट रहेगा। मैंने ये लेवल क्यों दिया 25,080 का? देखो ये ना क्रुशियल लेवल है। अगर मार्केट को शूटअप भी करना है ना, तो अगर इसको होल्ड कर लिया, इसको होल्ड कर लिया 25,100 को, तो यहां से मार्केट में आएगी शॉर्ट कवरिंग। क्या आएगा? शॉर्ट कवरिंग। अब शॉर्ट कवर क्या होता है, जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा। जो लोग यहां मंदी करके बैठे होते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने माल सेल करके रखा होता है, वो ये ऐसा सोचते हैं कि मार्केट इसके नीचे रहना चाहिए। जब मार्केट उनके ऊपर चला जाता है तब तो वो निकल जाते हैं, शॉर्ट को कवर करने लगते हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, जो हमेशा एक मोमेंटम दिलवाती है। तो मोमेंटम का जो लेवल है वो ये लेवल है 25,080 का लेवल। इसको अगर निफ्टी सस्टेन कर लेगा तो यहां से एक मोमेंटम आपको 120 पॉइंट का इजीली निफ्टी में देखने को मिल सकता है, इजीली देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद जो डाटा बनेगा वो 25,250 और 25,300 के आसपास बनेगा। फिर मंदी वाले इधर से ट्राई करेंगे वो मार्केट को पटकने के। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझाया कि यहां से ये लेवल, यहां से ये लेवल और यहां से ये लेवल, ऐसे जर्नी आपको देखने को मिल सकती है। डाउन साइड के लिए मेरा व्यू यही है कि जब तक मार्केट, ठीक है, अगर इस लेवल के आसपास आके ब्रेक डाउन करता है ना इस रेंज को, 24,760 के लेवल को, तो यहां से एक आपको डाउन साइड का फर्दर टेक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो या तो देखो, अगर आपको शॉर्ट करना है, मैं आपको एक बाय और शॉर्ट के सबसे पहले मैं आपको ना एक स्ट्रेटेजी समझा दूं कि इसको आपको समझना जरूरी है। या तो हमेशा आपको बीच में कभी फंसना नहीं चाहिए, या तो कोई इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से एंट्री करनी चाहिए। टेक्निकल्स के हिसाब से मैं समझा रहा हूं, ठीक है, लर्निंग पर्पज के लिए। देखो, या तो कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है वहां से एंट्री करनी चाहिए, ठीक है, और या तो कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है वहां से सेलिंग करनी चाहिए। ठीक है, बीच में कभी भी अगर आप घुसोगे, जैसे कि 24,900 है, ठीक है, और इधर 25,000 है, अब 100 पॉइंट के बीच में अगर आप 24,950 के आसपास कुछ भी एंट्री बनाओगे बाइंग की या सेलिंग की, तो उसमें आपके जो चांसेस हो जाएंगे वो 50% हो जाएंगे। ठीक है, 50% हो जाएंगे एसएल जाने के और टारगेट आने के, और उसमें दोनों के जो टारगेट और लेवल होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट आपको 1:1 के ही देखने को मिलेंगे। पर अगर आप एक पिन पॉइंट लेवल पर एंट्री करोगे तो फिर क्या होगा, यहां से जितनी जर्नी अपसाइड में आएगी, ठीक है, उतना आप अपना जो एसएल है वो धीरे धीरे आप ट्रेल कर सकोगे और लंबा खेल सकोगे। ये चीजें होती है। ठीक है, इसीलिए हमेशा जो लेवल की रिस्पेक्ट करता है मार्केट, उसकी रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है ना कि ये बातें सच होती है कि नहीं, एक बार मेरा जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहीं से जुड़ना है, सर्च करके नहीं जुड़ना है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया है वहां एक बार जुड़ के देखो और हिस्ट्री चेक करो। ठीक है, लेवल कैसा पावरफुल होता है, लेवल कैसे काम करते हैं वो समझना है तो एक बार ज्वाइन करके देख लो, आपका डाउट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अब आपके सामने रखा है बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट में स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि बेसिकली ये है क्या। तो देखो, यहां आप देख सकते हो मैंने एक यहां ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, रेजिस्टेंस यहां आप देख सकते हो, यहां भी एक बार रेजिस्टेंस फेस किया है और यहां भी रेजिस्टेंस फेस किया है। मार्केट जब जब इस रेंज के आसपास आता है, होता क्या है आपको पता होना चाहिए। देखो, यहां मार्केट आया, क्या हुआ, गिरा दिया गया। यहां मार्केट आया, क्या हुआ, गिरा दिया गया। तो सेलर कैसे भी करके ट्राई कर रहे हैं कि जब जब इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट आए हम उसको गिराए। देखो, यहां से आया, एक बार उन्होंने गिराने की ट्राई करी है। ठीक है, अब मार्केट खड़ा कहां है वो देखो, 50,960 के पास खड़ा है। अब इसको जाना है कैसे भी करके 51,000 के ऊपर। अब आपको लगेगा 51,000 के लेवल के ऊपर ही सारा खेल है। आपको पता है, डाटा आपने देखा, बैंक निफ्टी का हमने डाटा समझाया, आपने समझा कि 51,000 का जो लेवल है वहां सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी में पोजीशन बनी है, तो इनको निकलना पड़ेगा। अगर मार्केट इसको निकालता है तभी एक शूटअप करेगा। ये आपके सामने चार्ट पे आप समझ सकते हो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, अब देखो 51,000 के लेवल के ऊपर भी निकलता है ना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं।
देखो अगर 51,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो यहां से आपको ये टारगेट 51,138 का देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद कौन सा लेवल पता है? 51,250 का लेवल। देखो मैं ना 50-50 पॉइंट का टारगेट कभी देता नहीं हूं, ठीक है। हाँ, कभी साइडवेज होता है तो दे दिया होता है, बाकी मेरे जो टारगेट होते हैं वो 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऐसे टारगेट होते हैं। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी 50-50 पॉइंट का टारगेट दे दूंगा तो वो तो होना ही है। ठीक है, उसमें तो वो मतलब कौन सा बड़ा तीर मार लिया मैंने। ठीक है, ये चीजें होती है। तो यहां से जो व्यू है मेरा, अगर मार्केट 50,050 के ऊपर या उसके आसपास रहता है, होल्ड करता है इस रेंज को, तो यहां से बैंक निफ्टी 50,140 के आसपास जा सकता है। असली जो खेल है ना वो यहां है। यहां ये क्या है, देखो यहां अगर मार्केट इस रेंज को काट देता ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन बना है आप देख सकते हो, बार बार यहां से रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस कर रहा था। अब अगर इसको निकालता है, मार्केट इस टाइप का स्ट्रक्चर किया है, देखो यहां से गया है, अब एक बार आया है, फिर इधर गया। अब मार्केट इसको यहां से सपोर्ट लेके अगर यहां से काटता है, पहली चीज यहां से लाने के बाद पहला फटका यहां से देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फटके मारेंगे ना सेलर, वो यहां से मारना स्टार्ट करेंगे 50,140। ठीक है, यहां से यहां तक ले जाएंगे, उसके बाद एक बार सेलिंग करने की ट्राई कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेन भी हो गया तो यहां से 51,250 का लेवल जैसे ही इसको ब्रेकआउट करता है, समझ लो यहां से एक शूट अप आएगा। ठीक है, शूट अप आएगा, ऐसा नहीं है कि सीधा टच कर लिया और आप घुस गए। ठीक है, ये चीजें होती है। उस वक्त हम डाटा भी चेक करेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। अगर मेरे को लगेगा यहां से ब्रेकआउट होने वाला है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि भैया अब यहां से ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझा लिया। असली जो बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट लेवल है वो 51,140 से लेके 51,250 का है। ये 100 पॉइंट की रेंज ही सबसे बड़ी है। अगर मार्केट इस 100 पॉइंट की रेंज को निकाल लेता है तो मार्केट में यहां से बुलिश मोमेंटम बैंक निफ्टी में आगे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सीधा गैप अप हो गया इतना बड़ा। ठीक है, इतना बड़ा गैप अप हो जाएगा, इधर कहीं भी खुल जाएगा मार्केट, तो जाहिर सी बात है फिर तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग ही आएगी, क्योंकि यहां जो कॉल लेके बैठेंगे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर इधर कहीं भी ओपन होता है तो चांसेस बन जाता है इसको उठाने का। ठीक है, सपोर्ट लेवल 50,850 एक पहला सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 50,720 का एक दूसरा सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी में। इसके नीचे 50,720 के नीचे मार्केट जाता है तो वहां से आपको क्या देखने को मिल सकता है? सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो मेरा व्यू यह है कि मार्केट में अगर असली ट्रेंड को बिकवाली की साइड जाना है तो इस लेवल के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा 50,720 के नीचे। ठीक है, इसके नीचे सेलिंग आएगी, बरोबर। और इसके ऊपर 51,140 250 के ऊपर मार्केट में शूट अप आएगा। ठीक है, तो 51,000 के ऊपर यहां तक, उसके बाद यहां तक, और उसके बाद ऊपर की जर्नी शुरू होगी। काफी इजीली मैंने आपको समझाया है। अब कितना समझ में आता है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि यहां आप देख सकते हो कि यहां भी एक, आप अगर देखेंगे ना इस टाइप का, यहां भी एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। देखो आ रहा है ना, बार बार मार्केट इसको भी फेस कर रहा है। मार्केट बार बार यहां भी सपोर्ट ले रहा है, तो ऑलमोस्ट यहां सपोर्ट लेवल के पास खड़ा है। अगर मार्केट को ब्रेकडाउन भी करना है तो यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इस रेंज को काटता है ना 50,720 के लेवल को, फिर यहां से 200 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तब तक जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब तक आपको बुल्स ये लेवल्स अचीव करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया है ताकि आपको फुल कॉन्फिडेंस रहे मार्केट खुलते वक्त कि आपको कौन से लेवल पर कौन सी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। मेक श्योर लाइक जरूर कर देना। अब देखिए, काफी लोगों की कमेंट्स थी कि मिड कैप निफ्टी के ऊपर कुछ बताइए, तो मैंने सोचा इनको ऐड ही कर लेते हैं। डोंट वरी, अब आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उसकी एक्सपायरी आएगी आपको एनालिसिस मिल जाएगी। डोंट वरी, जिस इंडेक्स की एक्सपायरी आएगी
मैं ट्राई करूंगा कि उसके लेवल आपको एक दिन पहले आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सीखना भाई, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के लिए मत देखना, थोड़ा सीखने के हेतु से भी देखना, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां देखो, पहली चीज इधर देखो आप, मार्केट एक रेंज में फंसा था, ठीक है, इस रेंज में फंसा था। कौन सी रेंज है ये, यहां से यहां 13100 से लेके 13050, ठीक है, इस रेंज के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। अचानक यहां से ब्रेक डाउन करवाया, कौन से लेवल से करवाया, ठीक, 13050 के लेवल के आसपास से। अब यहां से मार्केट में मोमेंटम एक बियरिश साइड जाना शुरू हुआ, यहां से उठाया, फिर वहां से सेलिंग करना स्टार्ट किया और धीरे 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 मार्केट को नेगेटिव साइड ले गए हैं। अब यहां ये स्ट्रक्चर समझ लिया, दूसरा स्ट्रक्चर आप समझ लो भाई कि मार्केट में यहां से पिन पॉइंट लेवल के आसपास से सेलिंग करवाई है, ठीक है, बुल्स ने उठाने की ट्राई भी करी है, फिर अगेन एक सेलिंग 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 करके क्लोजिंग करवाई है। तो मार्केट में यहां एक आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब मेरा व्यू क्या है, सबसे पहले ये समझ लो, देखो अभी निफ्टी मिड कैप है ना, वो थोड़ा नेगेटिव स्ट्रक्चर में चल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसको करना क्या है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहां ना एक नीचे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, कौन सा लेवल है, 12900 का लेवल और 12920 का लेवल, ये 20 पॉइंट की रेंज है, छोटी सी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये है सपोर्ट लेवल, क्या है, सपोर्ट लेवल है। इसके ऊपर मार्केट रहेगा, इसके आसपास आता है तो एक बार बुल्स यहां से उठाने की ट्राई कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर यहां से यहां तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 12900 के लेवल के नीचे अगर रहने का शुरू होगा तो वहां से फ्रेश सेलिंग आएगी। तो मतलब ये जो इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट लेवल है, इसके ऊपर जितना रहेगा मार्केट, उतना अभी भी जो बुल्स का जो कंट्रोल है वो आता हुआ देखने को मिलेगा। असली जो बियर्स का कंट्रोल है वो इस लेवल के नीचे है। तो मिड कैप निफ्टी में मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल कौन सा हुआ, 12900 का लेवल, ठीक है, इसके नीचे मंदी, इसके ऊपर जितना रहेगा उतना मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है, ठीक है। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 13000 और 13050 का है। तो एक चीज ध्यान रखना, इस रेंज के आसपास, इस रेंज के आसपास मार्केट जब तक काटता नहीं है, अगर इस रेंज को काट देता है तो फिर यहां से आपको ये टारगेट 13100 के भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज समझाया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। फिर ऐसा ना हो कि 915 के ऊपर मार्केट खुले, दो कैंडल बड़ी बड़ी बन जाए, उसके बाद मार्केट में मोमेंटम दोनों साइड का देखने को मिले, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो मतलब फिर आपको थोड़ा वेट करना है। फिर मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि क्या अब उसके ऊपर करना है। बाकी लाइव डाटा जो भी होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे इसका भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, वहां आपको जुड़ जाना है, बिल्कुल फ्री है। 40,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ बिल्कुल फ्री में, और काफी अच्छे से लोग सीख रहे हैं, ठीक है। काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, काफी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो काफी खुशी मिलती है कि ऐसे काम करे ताकि दो लोग कुछ सीखे, ठीक है, और वो हेल्प कर सके लोगों की। तो अब यहाँ आपको समझ में तो आ चुका है, काफी कुछ सिखाने की ट्राई करी है, ठीक है, जितना हो सका उतना मैंने किया है। अब आपके ऊपर है क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और लाइक नहीं किया तो लाइक दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।